लास्ट क्लास में रोटेशनल मोशन में हम लोगों ने देखा था पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, और उन दोनों को यूज कैसे करते हैं उससे रिलेटेड कुछ सम किया था। ठीक है। उसके बाद रेक्टेंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था, है ना? यस सर। तो इसी में आगे बढ़ते हैं। सर आज लाइंस क्यों नहीं आ रही है? क्या रही है? लाइंस नहीं आ रही है सर आपके नोट। लाइन चाहिए? आ गई। चलो, ये एक स्क्वायर प्लेट है जिसका साइड लेंथ ए है। तो इस प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायगोनल बताना है। समझ आया? फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ a square plate about 1/8 डायगोनल। तो इसका मास m है, साइड लेंथ a है, यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट है। कोशिश कीजिए। क्वेश्चन समझ आया? यस सर। कोशिश करो। सर ma²/6। नहीं।
बोलो कुछ आया? नहीं आया? रेक्टेंगुलर प्लेट का फॉर्मूला देखे थे लास्ट क्लास में? यस सर। हाँ सर। तो उस रेक्टेंगुलर प्लेट के फॉर्मूला में ए इक्वल टू बी पुट करेंगे तो स्क्वायर प्लेट का फॉर्मूला होगा। हाँ सर। इस डायगोनल के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आई है तो इस डायगोनल के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होगा। हाँ सर। अच्छा, और ये जो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इससे पास करता हुआ और इस प्लेट के परपेंडिकुलर इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? ma²/12। 12 कहाँ होगा? m/12 a² + b² होता था। फॉर्मूला देखो। दिखा फॉर्मूला? अच्छा सर, वो वाला बोल रहे हो ma²/12 + mb²/12? हाँ, उसमें सर पुट करेंगे a ए। इक्वल टू b तो ये ma²/6 होगा। हाँ सर। पक्का? यस सर। अच्छा, और स्क्वायर के डायगोनल्स एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं यस सर। तो यहाँ पर अगर हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो i प्लस i का सम ma²/6 होना चाहिए। होना चाहिए। बोलो। यस सर। ix प्लस iy इक्वल टू iz तो 2i इज इक्वल टू ma²/6 मतलब i इज ma²/12 आंसर। आया समझ में? यस सर। मैंने आगे सर वो सिर्फ ma²/6 तक ही किया, उसके बाद ये नहीं किया। आगे बढ़े। अब ये रेक्टेंगल में करेंगे तो नहीं होगा, केवल स्क्वायर प्लेट में ही होगा। यस सर। क्योंकि रेक्टेंगल के डायगोनल बाइसेक्ट नहीं करते। डायगोनल परपेंडिकुलर नहीं होते, बाइसेक्ट तो करते हैं, परपेंडिकुलर नहीं होते शायद। चलो, अब देखते हैं यूनिफॉर्म रिंग। ये एक रिंग है, ठीक है। ये रिंग का सेंटर है और ये रिंग का एक्सिस है। और ये रिंग का रेडियस r है और रिंग का मास m है। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ कितना होगा?
बोलो, ये तो सबसे आसान है, और अली बोल सकते हो। mr square by 12 बट कोई भी मास लोगे डीएम, तो वो रिंग से आर डिस्टेंस पर है, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू आर स्क्वायर, यही होगा। तो आर स्क्वायर कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, तो एम आर स्क्वायर होगा। बोलो। बोलो। यस सर। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने एक्सिस के अबाउट एम आर स्क्वायर होता है। कॉमन सेंस है। इसी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लो मुझे किसी भी डायमीटर के अबाउट निकालना है। ये डायमीटर है, तो डायमीटर के अबाउट बताओ क्या होगा। MD square by 4. नहीं, सोच के बताओ, कॉमन सेंस है। बोलो। 4 mr square कोई भी डायमीटर होगा, उसके परपेंडिकुलर एक दूसरा डायमीटर तो आप ले ही सकते हो। तो अगर इसके अबाउट आई है तो इसके अबाउट भी आई होगा, होगा ना। तो ये 2i का वैल्यू एम आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो i का वैल्यू एम आर स्क्वायर बाई 2 के बराबर हो जाएगा। आया समझ में। यस सर। तो ये हो गया अबाउट डायमीटर। ठीक है। इसी में किसी कॉर्ड के अबाउट पूछे, मतलब इस रिंग का कोई कॉर्ड है जो सेंटर से मान लो डी डिस्टेंस पर है। तो सेंटर ऑफ रिंग से डी डिस्टेंस पर एक कॉर्ड है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा बताओ।
बोलो, ये सब सिंपल चीजें हैं बेटा, क्यों नहीं आ रहा है? सर mr² / 2 + md²। वेरी गुड। तो कोई भी कॉर्ड होगा, उस कॉर्ड के पैरेलल में एक डायमीटर जरूर होगा, होगा। और इस डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऊपर देखा है mr²/2 होगा। तो इसका मतलब है इस कॉर्ड के अबाउट कितना हो जाएगा? तो mr²/2 + md² होगा। बोलो। यस सर। तो रिंग के केस में यही 3 एक्सिस पॉसिबल है, इसके अलावा कोई चौथा एक्सिस पॉसिबल नहीं है। या तो एक्सिस होगा, या डायमीटर होगा, या कोई कॉर्ड होगा, यही 3 बातें हो सकती हैं। जल्दी से रिंग कॉपी कर लो, फिर दूसरा देखते हैं। लिख लिया सबने? हाँ सर। आगे बढ़ूं? हाँ अगर रिंग का समझ आ गया तो अब डिस्क का देखिए। अबाउट एक्सिस ऑफ डिस्क। कहने का मतलब ये है कि ये डिस्क है, इस डिस्क में थ्रू आउट सरफेस एरिया मास है, ये इसका सेंटर है, और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। समझ आया? एक्सिस ऑफ रोटेशन डिस्क के
प्लेन के परपेंडिकुलर है और सेंटर से पास करता है। ये हो गया रेडियस r और ये हो गया मास m। समझने में कोई दिक्कत? एक्सिस समझ आ रहा है कौन सा है? यस सर। कोशिश करो एक बार। बोलो कोई। तो देखो। सर mr²/2। हाँ वेरी गुड। यहाँ कैसे किया? यहाँ से एक डिस्टेंस पर कोई एक dx थिकनेस का स्ट्रिप लिया हाँ सर। तो ये एक रिंग बन गया। यस सर, फिर उसको ऐसे ही। बोलो ये एक रिंग बना और इस रिंग का मास अगर dm है तो इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा dm इंटू x²। ऊपर देखा था? यस सर। अच्छा। मास
पर यूनिट एरिया ये हो जाएगा m/πr²। हाँ सर। हो जाएगा। और ये अगर मास पर यूनिट एरिया है तो ये डीएम कितना हो जाएगा, मास पर यूनिट एरिया इंटू ये जो रेड से शेडेड पार्ट है उसका एरिया। तो यस रेड से शेडेड पार्ट का एरिया क्या होगा, कौन बताएगा? ये जो रेड कलर का शेडेड पार्ट है उसका एरिया कितना होगा? पाई r1² माइनस r2²। R1 R2 कहाँ है? 2 पाई है। समझ आया कैसे कि नहीं? हाँ सर, सरकमफेरेंस है। तो सरकमफेरेंस है बट ये तो एरिया है ना, मास पर यूनिट एरिया इनटू एरिया होगा। ये कैसे लिखा? अरे ये जो रेड कलर का स्ट्रिप है इसको जब खोलोगे तो ये एक रेक्टेंगल बनेगा ऐसा, हाँ सर। जिस रेक्टेंगल का लेंथ होगा 2πx और विड्थ होगा dx, तो एरिया हो जाएगा 2πx dx। यस हाँ सर। तो ये हो गया dm, इस dm को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। आया समझ में? बोलो। यस सर। तो यहाँ से मुझे मिल गया di is equal to integral of dm, that is mass per unit area into 2πx dx into x square। इसका इंटीग्रेशन अगर हम 0 से r कर देंगे तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। हाँ सर। तो सिग्मा इंटू 2π बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ x³ dx फ्रॉम 0 to r। सिग्मा मास पर यूनिट एरिया that is m/πr² into 2π into r4/4, ऐसा हो जाएगा। यस सर। तो ये हो गया mr²/2, हाँ है सर। ना। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने एक्सिस के अबाउट mr²/2 होता है। क्लियर है? यस सर। इसी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सर एक बार ऊपर से दिखाओ। हाँ सब दिखाता हूँ। इसी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी डायमीटर के अबाउट कितना होगा? mr²/4। वेरी गुड। तो डायमीटर के अबाउट हो जाएगा mr²/4। पिछली बार देखा था उसी के जैसा। सबको समझ आ रहा है? यस सर। हाँ सर। हाँ सर। डायमीटर के अबाउट हो जाएगा mr²/4। इसी में किसी कॉर्ड के अबाउट निकालना है तो mr²/4 प्लस md²। वेरी गुड। सपोज ये आपका डिस्क है और डिस्क के सेंटर से d डिस्टेंस पर डिस्क के सेंटर से d डिस्टेंस पर कोई एक कॉर्ड है, तो इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा कितना? mr²/4 प्लस md²। वेरी गुड।
mr²/4 प्लस m इंटू d²। हो जाएगा ऐसा? डिस्क में कॉन्फिडेंस आ रहा है? कोई भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो बता देंगे। यस सर। अगर ये फॉर्मूला 3 याद है तो कोई भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा बता सकते हैं। चलिए डिस्क कॉपी कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया सबने? आगे बढ़ूं? सर 1 मिनट। ओके।
बोलो, हो गया? हाँ सर। ठीक है, चलो डिस्क की कहानी खत्म। डिस्क के बाद मान लो हॉलो स्फीयर है। सर बोलो। सर ये सब जो हमने किया उसके बेस पे क्वेश्चंस है क्या? हाँ है ना। तो सर वो बाद में करेंगे। हाँ, सारे शेप साइज के फॉर्मूला खत्म हो जाते हैं उसके बाद, ओके सर। है ना। ये जितने शेप साइज आपको पढ़ने हैं वो मैं सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता देता हूँ उसके बाद। यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर में, हॉलो स्फीयर समझते हो? बोलो। Yes. हाँ सर। हॉलो स्फीयर मतलब वो टेनिस का बॉल होता है, ठीक है। हॉलो 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 स्फीयर का मतलब जो अंदर से खाली रहता है, समझ रहे हो ना? हाँ सर। तो ये हॉलो स्फीयर मतलब अंदर से खाली है। मतलब मास केवल इसके सरफेस पर है, समझ रहे हो? ठीक है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको इस एक्सिस के अबाउट बताना है, जो एक्सिस इसके सेंटर से पास करता है, जो एक्सिस है। तो मास m, रेडियस r। यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर है, मास m, रेडियस r। कोशिश करो एक बार। दो मिनट सोचो कि इसमें क्या कर सकते हैं। चलो मैं आपको हिंट दे देता हूँ। अगर हम यहाँ से थीटा एंगल पर कोई छोटा सा डी थीटा सेगमेंट लें तो ये एक ऐसा रिंग बनेगा हाँ सर। और इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है। इस रिंग का विड्थ हो जाएगा आर डी थीटा, है ना। और इस रिंग का रेडियस हो जाएगा ये स्मॉल आर, होगा। इस स्मॉल आर का वैल्यू भी निकल सकता है, कैपिटल आर कॉस थीटा के बराबर होगा, हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। इससे ज्यादा हिंट नहीं, खुद करो। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है। तो अगर मास m है तो dm इंटू स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन अपॉन में dm इंटू स्मॉल आर स्क्वायर इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ। इसको अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं, थीटा इज इक्वल टू 0 से, 0 नहीं, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 तक। तो ये जो भी होगा ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। बोलो। हाँ सर, मिल जाएगा। हाँ, तो कैलकुलेशन तो बाकी है, बट ये समझ आया हम्म। कैसे करना है। तो अब हाँ जरा सर। कुछ हिंट भी दे दिया मैंने, अब खुद से कोशिश कीजिए।
बोलो, आया किसी को? बोलिए। नहीं, चलो देखो, ध्यान से समझो। ये डीएम मिल गया तो हमारा काम चलेगा। बोल तो सही। यस सर। मास पर यूनिट एरिया क्या होगा? m/4πr², ऐसा होगा। यस सर। अच्छा, तो डीएम उस रिंग का मास क्या होगा? मास पर यूनिट एरिया इंटू 2πr स्मॉल r इंटू विड्थ r डी थीटा, ऐसा होगा। हाँ सर, क्योंकि वो खोलने पे रेक्टेंगुलर। और स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R cos थीटा है। हाँ सर, तो अभी हम लोग करके दिखाते, 1 मिनट। तो 2π कैपिटल R² cos थीटा डी थीटा, ये डीएम हो गया। इस डीएम को यहाँ सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेट कर देना है। कर लोगे क्या? यस सर। या मैं करूं? सर पहले हम करते फिर देखते आता है कि नहीं। ठीक है, देखिए करके।
आया आंसर? तुम लोगों ने बोला कर लूंगा इसलिए मैं रुका हुआ था। चलो देखो, सर तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया आई इंटीग्रल डीएम की जगह सिग्मा दैट इज एम अपॉन 4 पाई r² इंटू 2 पाई r² इंटू कॉस थीटा डी थीटा, ये हो गया डीएम इंटू स्मॉल आर का होल स्क्वायर। स्मॉल आर अगेन है आर साइन थीटा, है ना? सर आपने आर कॉस थीटा लिखा। सॉरी, आर कॉस थीटा ही है, साइन नहीं है। तो स्मॉल आर कॉस थीटा ऐसा कुछ होगा। हाँ सर। -90 से +90 डिग्री तक। तो देखोगे mr²/2 कॉमन हो गया, कॉस स्क्वायर और कॉस मिलके कॉस क्यूब थीटा इंटू डी थीटा हो गया, हाँ सर। -π/2 से +π/2 तक। अब कॉस क्यूब थीटा को कैसे इंटीग्रेट करेंगे? सर उसको cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन 4 लिख दे। क्यों इतनी मेहनत करें? मैं कॉस क्यूब को कॉस स्क्वायर लिख देता हूँ, दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और एक कॉस थीटा रहने देता हूँ ऐसा। ऐसा इसलिए किया कि अगर मैं इसको जेड ले लूं, जेड इज इक्वल टू साइन थीटा, तो डी जेड मेरा हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा, हो जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा mr²/2 इंटीग्रल 1 माइनस z² डी जेड। जेड है साइन थीटा, साइन -90 -1 साइन +90 +1, ऐसा होगा। तो mr²/2 z माइनस z³/3, लोअर लिमिट -1 अपर लिमिट +1 होगा। बोलो बेटा। तो mr²/2 ये हो गया 1 माइनस 1/3, माइनस और माइनस दोनों और पार, तो प्लस 1 माइनस 1/3 यही आएगा। तो mr²/2 इंटू 3 माइनस 1 2/3 का डबल 4/3, यस सर। 2mr²/3। तो ये हो जाएगा 2/3 mr²। तो हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपनी एक्सिस के अबाउट 2/3 mr² होता है। एज अ फॉर्मूला भी याद कर लीजिए। अच्छा, और अगर कोई और एक्सिस होगा, तो कोई भी एक्सिस होगा मान लो, वो क्या हो सकता है, या तो सेंटर से पास करेगा या नहीं करेगा। तो अगर सेंटर से d डिस्टेंस पर है, तो इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 2/3 mr² प्लस md²। हाँ इसके सर। अलावा हॉलो स्फीयर में और कुछ पॉसिबल नहीं है। इन दोनों के अलावा कोई तीसरा एक्सिस पॉसिबल है क्या? नहीं सर। चलिए कॉपी कर लीजिए। सर डायमीटर वाला पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। अरे स्फीयर में डायमीटर क्या होता है? स्फीयर में डायमीटर तो एक्सिस ही होगा ना। हाँ सर समझा। स्फीयर के केस में या तो एक्सिस सेंटर से पास करेगा या नहीं करेगा। सेंटर से करेगा तो 2/3 mr², पास नहीं करेगा
तो उसके पैरेलल में कोई तो सेंटर से पास करेगा, तो 2/3 mr² प्लस md²। तुमका कुछ यस सर। कॉपी कर लीजिए। थोड़ा और मिनिमाइज करो ना। सर वो z और dz अज्यूम किया है ना। हाँ, इंटीग्रेशन के लिए अज्यूम किया है, क्योंकि cos क्यूब थीटा का इंटीग्रेशन नहीं मालूम है ना, तो इंटीग्रेशन सब बाय सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं इसको। सर हम लोग वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी लगा सकते थे। कौन सा? वो cos क्यूब 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। हाँ, उससे भी कर सकते थे। उससे भी cos क्यूब थीटा का वैल्यू निकाल के कर सकते थे।
लिख लिया आप लोगों ने? यस लिख सर। लिया सबने? आगे बढ़ू? यस सर। अब अगर हॉलो स्फीयर की जगह सॉलिड स्फीयर हो, सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर में फर्क क्या है? इसमें मास थ्रू आउट द वॉल्यूम होगा। हाँ सर। तो इसमें मास थ्रू आउट द वॉल्यूम है। तो जैसा पहले किया था वैसा ही करेंगे। उसमें जैसे एलिमेंट्री शेप रिंग बना था, उसमें एलिमेंट्री शेप रिंग बना था ना? हाँ सर। यस सर। मतलब बड़े रिंग के ऊपर छोटा रिंग, छोटे रिंग के ऊपर उसके ऊपर और बड़ा रिंग, ऐसे कर करके बना था। हाँ सर। तो इसमें जो एलिमेंट्री शेप बनेगा वो रिंग की जगह डिस्क होगा। है ना? हाँ हाँ सर। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से x डिस्टेंस पर अगर dx थिकनेस का एक डिस्क ले लेते हैं, dx थिकनेस का एक डिस्क ले लेते हैं, तो इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा dm इंटू यहाँ का जो भी रेडियस होगा स्मॉल r, तो dm इंटू स्मॉल r स्क्वायर अपॉन 2। इसको अगर हम इंटीग्रेट कर दें x इज इक्वल टू -r से x इज इक्वल टू +r तक, तो हमारा काम चलेगा। आया समझ में? बोलो। यस सर। ये dm निकल सकता है। फर्क इतना है हाँ कि सर। इसमें मास थ्रू आउट द वॉल्यूम है, तो डेंसिटी क्या होगा? m/4/3 πr³। तो dm क्या होगा? डेंसिटी इंटू इसका वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम होगा पाई स्मॉल r स्क्वायर एरिया इंटू थिकनेस dx। ऐसा होगा? हाँ हाँ सर। सर। अब कोशिश करो, इससे ज्यादा हिंट नहीं।
सर बोलो। सर आंसर 3mr²/20 है। नहीं, चलो देखो। तो ये मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। सर mr² 3/10। नहीं, डीएम की जगह हो गया डेंसिटी रो इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू dx अपॉन 2 इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, ऐसा होगा। तो ये हो गया डेंसिटी इंटू पाई अपॉन 2 इंटीग्रेशन r4 dx, ऐसा होगा। बोलो। हाँ सर। अब ध्यान से अगर देखोगे तो ये तो कैपिटल R है और ये X है, तो यहाँ पाइथागोरस ट्रायंगल से दिख रहा है स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिख रहा है ऐसा? हाँ सर। तो ये मेरा ऐसा हो जाएगा रो इंटू पाई अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर dx फ्रॉम x इज इक्वल टू माइनस r टू प्लस r, ऐसा होगा। हाँ सर। डेंसिटी को लिख लो मास इंटू पाई मास अपॉन वॉल्यूम दैट इज 4/3 पाई r क्यूब, यहाँ पर इंटू 2, ऐसा हो गया। इधर हो गया इंटीग्रेशन के अंदर r4 प्लस x4 माइनस 2r स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रल माइनस r से प्लस r होगा। हाँ सर। तो ये हो गया मेरा 3, अच्छा ये पाई पाई तो गया, तो 3m अपॉन 8r क्यूब। इधर देखो इंटीग्रेशन r4 है dx का इंटीग्रेशन x होगा माइनस r से प्लस r होगा। x4 इसका x 5/5 होगा माइनस r से प्लस r माइनस 2r स्क्वायर एक्स स्क्वायर का x³ 3 माइनस r से प्लस r होगा, ऐसा। तो ये हो गया 3m अपॉन 8r क्यूब। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स r5 प्लस 2 टाइम्स r5/5 माइनस 2r स्क्वायर इंटू r³ इंटू 2, ऐसा होगा। तो 3mr5 अपॉन 8r क्यूब, ये हो गया 2 प्लस 2/5 माइनस 4/3, ऐसा हो गया। हाँ बोलो। सर। यस सर। ये r³ है, ये r5 है, तो 2 बच गया। तो ये हो गया 3/8 r²। यहाँ पर LCM में 15, ये हो गया 30, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 4 जा 20, ऐसा।
तो 3/8 r² into 36 16 by minus 15. 20, that is 16/15. 3 5 जा 15, 8 2 जा 16, तो ये हो जाएगा 2/5। m कहीं छूट गया, m, हाँ सर तो 2/5 mr²। ठीक है, तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हो गया 2/5 mr²। ठीक है, अच्छा, यही अगर सॉलिड स्फीयर का एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से d डिस्टेंस पर हो, 2/5 mr² plus md²। हाँ, तो कोई भी एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो सेंटर से d डिस्टेंस पर है, तो उसके पैरेलल में एक एक्सिस जरूर होगा, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 2/5 mr² प्लस md²। हो जाएगा ऐसा, हाँ सर। यही दोनों पॉसिबिलिटी है सॉलिड स्फीयर में, कॉपी कर लीजिए।
लिख लिए? 1-2 मिनट आगे सर। बढ़ू? हो गया? आगे बढ़ू? हो गया सर। हो गया? आगे बढ़ू? हाँ सर। तो ये सब कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो आप निकाल सकते हो। अदरवाइज मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये सब स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। इसके अलावा कोई भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालना हो तो इसी तरह के टेक्निक्स हम यूज करेंगे। सबके लिए अलग अलग फॉर्मूला तो नहीं बना सकते। जैसे सपोज ये एक ट्रायंगुलर प्लेट है, ये एक ट्रायंगुलर प्लेट है। कैसे इक्विलैटरल ले लूं या क्या ले लूं? मान लो इक्विलैटरल प्लेट है, ये एल, ये एल, ये भी एल। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, जो एक वर्टेक्स से पास करता है और दूसरे साइड पर परपेंडिकुलर है। आया समझ में? फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये सॉल्व करना पड़ेगा। यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर प्लेट about an axis shown in figure। क्वेश्चन समझ आया? बोलिए, क्वेश्चन समझ आया? हाँ सर। जरा कोशिश कीजिए।
बोलो, आया आंसर किसी को? बोलो। नहीं मिला सर। ये अगर एल है, ये सब 60 डिग्री है, तो ये हाइट कितनी हो जाएगी? √3L/2 ऐसा होगा। यस सर। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां से एक डिस्टेंस पर अगर हम छोटा सा dx लेंथ लेंगे तो ये एक रॉड बनेगा। ये पूरा स्ट्रक्चर कैसा है कि एक बड़ा रॉड, उसके ऊपर छोटा रॉड, उसके ऊपर छोटा रॉड रखते जाएंगे तो ये ट्रायंगल बन जाएगा। हाँ सर। बोलो। हाँ सर। और ये रॉड का मिड पॉइंट वाला एक्सिस है, तो अगर मुझे इस रॉड का मास dm और इस रॉड का लेंथ को क्या सिंबल दे दूं, मान लो कैपिटल L दे देता हूँ। इस रॉड का मास dm और इस रॉड का लेंथ कैपिटल L मिल जाता है, तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ ऐसा होगा, इंटीग्रल ऑफ dm इंटू L² अपॉन 12 होगा। x इज इक्वल टू 0 to x इज इक्वल टू √3L/2। यही होगा ना? बोलो। m²/12 कैसे आया? अरे रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिड पॉइंट वाले एक्सिस के बाद फॉर्मूला देखो, लास्ट लेक्चर में है। सबसे पहला डेरिवेशन मिला। मिला नोटबुक में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड। नहीं मिल रहा सर। ओ भाई साहब, पहला डेरिवेशन चलो मैं ही दिखा देता हूँ। लो, रोटेशनल मोशन लेक्चर 1, यही तो दिख रहा है, ये रहा mL²/12 दिखा। अरे हाँ सर, हाँ। अब ये मास dm कैसे निकलेगा, तो ये मास dm मेरा हो जाएगा मास पर यूनिट एरिया इंटू उस रॉड का एरिया इंटू L² अपॉन 12। यस सर। 0 से √3L/2 तक ऐसा होगा। तो मास पर यूनिट एरिया इंटीग्रल ऑफ L³ dx अपॉन 12 0 से √3L/2 तक। अब मेन दिक्कत है ये L निकालने में। L कैसे निकालें, तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिख रहा है। हाँ सर। तो सिमिलर ट्रायंगल में साइड का रेशियो सेम होता है, इक्वल होता है। हाँ, साइड एल्टीट्यूड सबका रेशियो सेम होता है। तो स्मॉल l अपॉन x नहीं, स्मॉल l अपॉन कैपिटल L, ये स्मॉल l अपॉन कैपिटल L लेंथ का रेशियो, और √3L/2 अपॉन इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, L/2। √L/2 माइनस x, ऐसा होगा। बोलो। तो
तो यहाँ से मुझे कैपिटल एल की वैल्यू स्मॉल एल के टर्म में मिल जाएगी। तो कैपिटल एल बाई स्मॉल एल इज इक्वल टू √3l/2 माइनस एक्स अपॉन √3l/2। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2x अपॉन √3l इज कैपिटल एल अपॉन स्मॉल एल। तो फाइनली कैपिटल एल इज स्मॉल एल माइनस 2x अपॉन √3। ऐसा होगा। है ना? इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। थोड़ा लेंदी हो सकता है। सर हाँ सर वो 1 माइनस 2x/√3l कैसे लिया वो एक बार बताओ ना। अरे √3l/2 से डिवाइड कर दो तो ये टर्म 1 हो गया, वो हो गया x अपॉन √3l/2। ओके सर। मास पर यूनिट एरिया मास पर यूनिट एरिया मेरा हो जाएगा टोटल मास m अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट इज हाफ इनटू बेस इनटू हाइट दैट इज √3l/2 और 1/12 भी बाहर ले लो। l क्यूब दैट इज स्मॉल l माइनस 2x बाई √3 का होल क्यूब dx। ऐसा लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट √3l/2। ठीक है? तो 2 2 जा 4 4 3 जा 12। तो ये हो गया m अपॉन 3√3l²। ठीक है? इस इंटीग्रेशन को करोगे तो ये इंटीग्रेशन क्या होगा, ये रुको l माइनस 2x/√3 होल टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4। ऐसा होगा। हाँ सर। होगा ऐसा। अच्छा, और x का कोफिशिएंट 2/√3 माइनस 2/√3 से डिवाइड भी हो जाएगा। है ना? तो यहाँ पर माइनस ये हो जाएगा 2 और ऊपर में हो जाएगा √3। लोअर लिमिट हो जाएगा 0 अपर लिमिट हो जाएगा √3l/2। तो ये देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है, दूसरा वेरिएबल कुछ बनाते तो और आसान भी हो जाता। तो देखो, पर फिर भी समझने के लिए मतलब क्यों वो सब डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है ये बता रहा हूँ कि वही एग्जैक्टली से पूछेगा कोई जरूरी नहीं है। ये हो गया माइनस, यहाँ हो गया √3, नीचे हो गया 8 और इधर फाइनली बच गया मेरा l माइनस 2x/√3 का पावर 4 लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट √3l/2। यहाँ पर √3 गया माइनस m अपॉन 8 3 जा 24l²। यहाँ पर क्या होगा, अपर लिमिट पुट करोगे √3l/2 तो ये 0 हो जाएगा। बोलो। और 0 पुट करोगे तो माइनस l4 ऐसा हो जाएगा। देखा कुछ? सर √3l/2 करेंगे तो l होगा ना? तो l माइनस l 0 हो जाएगा ना। ठीक से देख। हाँ सर बराबर। तो m अपॉन 24l² इंटू l4। तो फाइनली आंसर इज ml²/24। आंसर फाइनली छोटा आएगा। थोड़ा सा एक बार का मेहनत था। आया समझ में? कॉपी कर लीजिए इसको।
इसको कॉपी कर लीजिए और जिसका हो जाए आप लोग एक एक करके निकल सकते हैं। आज के लिए इतना ही। सर होमवर्क कुछ है? सर होमवर्क में कुछ है कि नहीं? होमवर्क में हाँ है ना, होमवर्क में कर सकते हो। एक सेकंड तुम लोग कॉपी करो, मैं स्क्रीन पॉज करता हूँ, देखता हूँ बुक में क्वेश्चन नंबर कहाँ से। सर वो L माइनस 2x/√3 द होल क्यूब dx, L माइनस 2x/√3 टू द पावर 4 वो कैसे हुआ? अरे एल एक्स रेज टू एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन x4/4 होता है। हाँ सर। तो यहाँ पर l माइनस सम कांस्टेंट इंटू x⁴ है, तो उसका इंटीग्रेशन पावर 4/4 और x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में ये सिखाया रहा होगा। हाँ सर। सर वही वो मतलब वो रूट। L माइनस 2x/√3 को हमने एक कॉमन ऐसा एक साथ में लेके x समझ लिया उसको। हाँ होमवर्क में एससीबी क्वेश्चन नंबर 1 to 12 लिख देता हूँ होमवर्क। होमवर्क में एससीबी क्वेश्चन नंबर 1 to 12 बहुत आसान क्वेश्चन है। जो क्लास में किया है वो उसके रेस्पेक्ट में बहुत डिफिकल्ट है, तो ये सब तो आसानी से हो जाएगा, शायद आपको कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है। सर वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मॉड्यूल करना है क्या? सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मॉड्यूल में कुछ आंसर्स उसमें शायद मिसिंग है, देखा है क्या करके? सर हाँ सर, किसी का भी आंसर नहीं है। नहीं नहीं, बहुत क्वेश्चन में देखे होंगे आंसर में, आई मीन क्वेश्चन में ही ऑप्शन में स्टार लगा हुआ है, तो जो सर वो स्टार, खाली लास्ट पार्ट में, वो हाँ खाली प्रीवियस क्वेश्चंस में, बाकी हाँ, 3 और सेक्शन में आंसर जिसमें नहीं है। स्टार नहीं लगा होगा उसके सर आप अटक गए। हाँ सर आवाज नहीं आ रही।
सर सर आप कुछ बोल रहे थे? माइक ऑफ है सर। हाँ बोलो, कुछ पूछना है? कोई सर कुछ आप फ्रीज पूछना हो था? गए थे, आप वो बोल रहे थे आंसर की हाँ कुछ। सर आपका नेटवर्क शायद। ओके ओके। नहीं, मैं कह रहा था कि एसक्यूआर में पूरा कर लो, सफिशियंट है। और अगर उसके बाद टाइम बचता है तो मुझसे असाइनमेंट ले लेना। बुकलेट इसको छोड़ दो, कहाँ से आंसर खोजने में टाइम वेस्ट करोगे? ठीक है। ओके सर। सर आप ग्रुप में आपको भेज देना। पर्सनल में मैसेज करना है क्या असाइनमेंट के लिए? बोलोगे तो ग्रुप में भी दे दूंगा, बट उतने कर पाओगे तब तो उतना टाइम। ग्रुप में डाल दो, बोलो तो। हाँ सर डाल दो। ठीक है, हाँ सर जिसका हो जाएगा वो कर लेगा और जिसको नहीं कर रहा वो नहीं करे। ग्रुप में ही डाल देता हूँ। 7 असाइनमेंट हैं टोटल, ग्रुप में डाल देता हूँ अभी। 7 असाइनमेंट है सर? हाँ हाँ, टॉपिक वाइज अलग अलग है। ठीक है, चलो बाय। बाय सर, थैंक यू सर।